प्रदेश की जनता को धोखा दिया बीजेपी ने कि नहीं दिया, और आज भी धोखा दे रहे हैं, झूठ बोलकर धोखा दे रहे हैं। उनका भाषण सुनिए, ये जो कैराना का सवाल पूछ रहे हो, पूछिए उनसे, उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला कि पुरानी सरकार न सड़क बना रही थी, न बिजली बना रही थी, न इलाज अस्पताल दे रही थी, न इलाज दे रही थी। अरे ऐसे मुख्यमंत्री जो बिजली प्लांट का नाम न ले पाए, वो बिजली देंगे सस्ती? क्या बिजली प्लांट का नाम ले पाएंगे? वो बिजली के प्लांट का नाम नहीं ले पा रहे, वो क्या बिजली देंगे उत्तर प्रदेश को? और जो आबादी को न गिन पाए, जो पिछड़ों को न गिनने हैं, वो क्या पिछड़ों की सम्मान करेंगे? असली सवाल वो है। और वही हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं जो समाजवादियों ने सरकार में खरीदा था। अरे मेट्रो का उद्घाटन आप जानते हो कि शिलान्यास, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम, और कानपुर में किसी ने दी थी मेट्रो। कानपुर के लोग जानते हैं कि उस समय के जो मंत्री, उस समय के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उन्होंने, हमने मिलकर के मंच पर शिलान्यास किया था। आप सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि जितने प्रोजेक्ट समाजवादी सरकार ने स्वीकृत किए थे उत्तर प्रदेश में, एक भी नया प्रोजेक्ट कहीं स्वीकृत किया हो तो बता दो आप। आगरा में मेट्रो समाजवादी सरकार की देन, कानपुर में मेट्रो समाजवादी सरकार की देन, लखनऊ में समाजवादी सरकार की देन, नोएडा ग्रेटर नोएडा को जो समाजवादी पार्टी की उस समय दी गई, आगे एक्सटेंशन किया गया। और ये हमारे निगम बैठे हैं, सतीश निगम, क्या मंच पे थे आपके? नहीं थे? बताओ भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन नेता थे उसमें? देखिए आप, सरकार समाजवादी की, वो सांसद मुरली मनोहर जोशी साहब थे, और जो वेंकैया नायडू जो आप वाइस प्रेसिडेंट हैं देश के, शहरी विकास मंत्री उस समय थे। तो सोचिए, वही मेट्रो, कुछ नहीं किया, केवल रंग बदल दिया मेट्रो का। बनारस भी स्वीकृत किया था समाजवादी सरकार में, आगे बढ़ा दिया था काम। वो गोरखपुर में तो मुख्यमंत्री जी कभी नहीं चला पाएंगे, वहां नाव ही चलेगी। आज ही सब पूछ लोगे, हम आपके साथ हैं। देख रहे हैं कि आप चाहे अम्बेडकर नगर गए हो, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सिलेंडर दोनों जगह हमें देखने को मिला, वहाँ कटआउट लगा था, यहाँ सिलेंडर। क्योंकि सिलेंडर महंगे होंगे और समाजवादी पार्टी सिलेंडर देगी भी। क्या आपके घोषणा पत्र में ऐसा कुछ होगा? क्योंकि अभी नहीं बताएंगे, बहुत सारे लोग नकल कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात में, अच्छा वो मैंने कागज देख लिए, आपके सवालों में असली सवाल खो जाता। जो मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है, उसमें जोड़े गए नाम हैं 21,56,262। ये जो नई वोटर लिस्ट बन रही है, जो नए वोटर बने हैं, उसकी संख्या है 21,56,262। और मतदाता सूची में काटे गए नामों की संख्या है 16,42,756। और होता यह है कि जो नाम काटे जाते हैं, जो नाम जुड़ते हैं, प्रकाशन के बाद वो सूची जारी होती है। इस बार चुनाव आयोग पता नहीं क्यों, किसके दबाव में, इस प्रकाशन को नहीं कर रहा, सूची को जारी नहीं कर रहा। अगर हम ऑब्जेक्शन करना चाहें, हम नाम जुड़वाना चाहें एज ए पॉलिटिकल पार्टी, तो हम पे कोई जानकारी नहीं है। इसलिए शिकायत की है, और अगर जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ भी धरना देगी। लोकसभा चुनाव में 2019 तक मतदाता सूची में जोड़े गए नाम, काटे गए नाम की सूची राजनीतिक दलों को दी गई थी। लोकसभा चुनाव 2019 तक मतदाता सूची में जोड़े गए नाम, काटे गए नाम की सूची राजनीतिक दलों को दी जाती थी।
लेकिन इस बार क्यों नहीं दी जा रही है? 2019 तक लोकसभा के चुनाव में मतदाता सूची में जोड़े गए नाम, काटे गए नाम की सूची राजनीतिक दलों को दी गई थी। और अब क्या कारण है कि ये सूची नहीं दी जा रही है? इसलिए अगर चुनाव आयोग के खिलाफ भी समाजवादी पार्टी को धरना देना पड़ा तो हम सब लोग जाकर के धरने पे बैठ जाएंगे। देखिए, सुनने में ये आ रहा है कि चुनाव आयोग में दिल्ली में जितने भी अधिकारी गए सब उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश में ही चुनाव है। तो अभी अगर हमारी सुनवाई होगी तो देखें, चुनाव आयोग ने, हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा कि अगर 2019 तक सूची दी जाती थी पॉलिटिकल पार्टीज को, तो आखिरकार जब हमें वोट बढ़ाना है, काटना है या हमें जानकारी हासिल हो, वो क्यों नहीं दी जा रही है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वो जानते हैं जनता तैयार है इनको हटाने के लिए। और बिहार का चुनाव सबने देखा कितने करीब से निकल गया। बीजेपी हार गई थी। हालांकि इलेक्शन कमीशन वो डेट और टाइमलाइन पूरा देता है। 5 जनवरी को तो प्रिंट हो जाएगी नई सूची, तो उससे पहले चाहिए, क्योंकि अभी चल रहा है, फाइनल तो छप जाएगी तब तक। 30 अभी मिलना चाहिए। हमने अपना ज्ञापन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और पार्टी के जिम्मेदार लोग गए थे, ज्ञापन देकर के आए थे। दिल्ली में भी हम ज्ञापन भिजवाएंगे और उसके इंतजार करेंगे, नहीं धरने पे बैठ जाएंगे। मुझे बहुत जानकारी नहीं है, बीजेपी वाले ही बता सकते हैं, उनके सहयोगी दल क्या बोल रहे हैं। ये तो बीजेपी के दल के लोग बता सकते हैं, ये बहस उनकी है। भारतीय जनता पार्टी को खजांची का जन्मदिन मनाना चाहिए। क्या आप मनवाएंगे? उनसे कह करके क्या खजांची का जन्मदिन मनवाओगे आप? हमारा इसमें सहयोग करना। किस पत्रकार साथी का जन्मदिन है? मैं आज के दिन खजांची का जन्मदिन जब मना रहे हैं, उससे हमारे एक साथी उस्मान किदवई साहब का भी जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई। ये लगता है साल में 2 बार मनाते हो आप। बहुत बहुत बधाई। देखिए, जन्मदिन के बहाने परिचय हो जाता है। नहीं, इनका थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।